सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको को लेकर। आप लोग देखोगे हुडको एनबीसीसी में तो हमें सुबह ही गिरावट देखने को मिल गई थी। वहां पर तो सुबह ही प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, हैवी करेक्शन 4% के आसपास, 4.5% के आसपास हुडको क्या बोला एनबीसीसी सुबह ही टूटने लग गया था भाई। बल्कि कल के दिन वहां पर भी पॉजिटिव खबरें थी कि कंपनी ने लगभग 2251 करोड़ के जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कमर्शियल इन्वेंट्री है, वो कंपनी ने बेचा था भाई। ठीक है, उसके बावजूद भी जो एनबीसीसी है वो 4 से 4.5% आप लोग देखोगे क्रैश हुआ है। तो वहां पर तो प्रॉफिट बुकिंग का मेन रीजन है भाई। ठीक है, क्योंकि उससे पहले बोनस की अपडेट आई थी, उसकी वजह से और उस खबर की वजह से स्टॉक में काफी अच्छी रैली बनी थी, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग रहा। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक सारा दिन ठीक ठाक चल रहा था। ठीक है, थोड़ा बहुत डाउन था भी 1% के आसपास, तो वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन आप लोग देखोगे 3 बजे के बाद अचानक से, आपको मैं एक नहीं भी 2-3 शेयरों का एग्जांपल दूंगा, अचानक से एकदम से डीप फॉल आए इनके अंदर, अचानक से डीप फॉल आए। इसी के साथ आप लोग देखोगे इरेडा में भी आपको सेम टाइम पर 3 बजे ही एकदम से बिग फॉल आते हुए नजर आए। एक हैवी सेलिंग बनी इन शेयरों में। और इससे पहले के जो डील्स होते हुए नजर आए, यहाँ पर जो इंट्राडे में होती है लार्ज डील होती हैं, वो बहुत कम थी। लेकिन 3 बजे के बाद वहां पर एकदम से अचानक से हलचल ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया। और यहाँ पर देख सकते हो भी वॉल्यूम आपको ये सारे दिन तो ठीक ठाक था, लेकिन ये 3 बजे के बाद हाई वॉल्यूम आई। यहाँ पर 2,51,00,000 के आसपास टोटल वॉल्यूम है। ये आप लोग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास जो वॉल्यूम है वो 3 बजे के आसपास आई है। तो इतनी हाई वॉल्यूम, इतना ज़्यादा एकदम से सेलिंग प्रेशर आना, तो यहाँ पर देखो कोई खबरें सामने नहीं आई अब तक। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ना तो इरेडा में कोई न्यूज़ सामने आई है, ना कोई हुडको के अंदर कोई न्यूज़ सामने आई भी। इस वजह से स्टॉक में ये कोई पर्टिकुलर रीजन है या फिर मार्केट में कोई ऐसी अपडेट आई हो उसकी वजह से इन शेयरों में गिरावट बनता है, ऐसा कुछ भी अब तक सामने नहीं आया है। बट जैसे कोई ऐसी न्यूज़ आएगी भी कि पर्टिकुलर उस न्यूज़ की वजह से इन शेयरों में गिरावट बनी है, तो वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अब तक का जो मेन रीजंस है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी अचानक से सारा दिन स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था ना, बिल्कुल फ्लैट था। लेकिन अचानक से 3 बजे के बाद ही हमें जो है ये हलचल देखने को मिली और स्टॉक में डाउनफॉल बना। कल के दिन आपने क्या देखा, लास्ट के टाइम में स्टॉक में तेजी बनी, क्योंकि कल के दिन तो एक खबर आई थी कंपनी को, आपने देखा होगा एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए सर्टिफिकेट मिला आरबीआई से, उस वजह से स्टॉक में कल तेजी थी। उसके कारण स्टॉक पॉजिटिव ओपन भी हुआ, लेकिन तेजी सस्टेन नहीं कर पाया भाई। ऊपर से सेलिंग प्राइस स्टॉक के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ डाटा। तो अब यहाँ पर देखोगे भी आप लोग जो इंट्राडे के अंदर लार्ज डील हमें देखने को मिली है हुडको के अंदर, वो आंकड़े आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। यहाँ पर देख सकते हो भी 3 बजे के बाद हमें ये जो डील्स हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में देखने को मिली, बहुत ज़्यादा। और नीचे के भाव में तो खरीदारी भी बहुत ज़्यादा हुई है भी। यहाँ पर क्लियर पता तो नहीं चल रहा भी इन्होंने खरीदा इन्होंने बेचा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ भी 3 बजे से पहले क्या डाटा था और उसके बाद कैसा माहौल चेंज हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर तो 3 बजे के पहले तो स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम नहीं थे भाई। यहाँ से आप लोग देख सकते हो भी उसके पहले जो डील हुई थी वो लगभग 2:30 बजे के आसपास हुई थी। ठीक है, उसके पहले आप लोग देखोगे भी 10 बजे के आसपास हुई सुबह डील। ठीक है, 10 बजे 9:58 पर 9 बजे के आसपास उस टाइम हुई। उससे पहले आप लोग देखोगे बीच में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं बना, लेकिन 3 बजे के बाद आप लोग देखोगे किस प्रकार से ये लार्ज डील्स हुई हैं। यहाँ पर 1-2 शेयर नहीं है भाई, ये 17,000 73,000 क्वांटिटी एक झटके में आप लोग देखोगे बाय सेलिंग करना। लाखों में ये ऑर्डर हमें देखने को मिले हैं। तो इतने बड़े हैवी ऑर्डर्स ये आते हुए नजर आए, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और स्टॉक लास्ट में आप लोग देखोगे 280 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर भी आया भाई। तो यहाँ से ये बल्क डील हुई है बहुत ज़्यादा हैवी क्वान्टिटी में, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी वाला बना है। और बाकी खबर जो होगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे भी। ऐसी बात नहीं है खबर आए और हम आपसे बताएं ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। चलिए एक बार इसका चार्ट और देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर देखो भी हुडको के अंदर हमें काफ़ी टाइम से लोअर जो ट्रेंड है इसके अंदर वो बना हुआ था, काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड था इसके अंदर। बट यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीद आई थी कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले पाएगा, बट उसके ऊपर भी पानी फिर गया, स्टॉक फिर से डाउन आ गया भाई। और अभी टाइम अगर जिसको देखो, मैंने पहले बोला जिसको रिस्क नहीं लेना है वो नीचे में सपोर्ट पे काम करना चाहता है, तो देखो भी 273 का सपोर्ट बन रहा है, लेकिन हम इसका 270 का ही लेवल पकड़ के चलेंगे नीचे में। तो 270 रुपये का सपोर्ट पकड़ के चल रहे हैं नीचे में। अगर ये लेवल कटा दिए शॉर्ट टर्म वालों के लिए, और जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है वो अभी बेझिझक होकर बैठे रहिए भी। लॉन्ग टर्म में अभी स्टॉक में अभी
और एक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि आज स्टॉक को खरीदा और ये हम खरीदते ही चलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या पता आपने यहाँ से खरीदा, हमने यहाँ से खरीदा और स्टॉक थोड़ा बहुत और डाउन आ जाए, तो उसको लेकर परेशानी भी नहीं होना है। बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है और अच्छे आने वाले टाइम में इसमें तेज़ी भी बनेगी। अच्छे आप लोग वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक है, ये महंगा नहीं है और कंपनी भी ठीक है और काम भी अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।